नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष एक अपना अगला एपिसोड लेकर के आया हूं, सच्ची वारदात की कहानी। ये एक आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जिसको सुन करके आप लोग सहम जाएंगे और कपकपी सी छूट जाएगी। एक पति पत्नी मिलकर के और अपने गांव के ही 23 बच्चों का कैसे अपहरण करते हैं, क्या योजना बनाते हैं, ये देखकर आप सहम जाएंगे। और इस घटना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पसीने छूट गए थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद का थाना है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में एक गांव पड़ता है करथरिया। करथरिया गांव के एक सुभाष बाथम और रूबी, ये दो पति पत्नी। सुभाष जो है वो आपराधिक प्रगति का व्यक्ति था। उसने गांव में ही एक दूसरे समुदाय के लड़की के साथ शादी कर ली थी, जिससे गांव के और समाज के लोग जो थे वो बहुत ही नाराज रहते थे सुभाष से। अब चूंकि दबंग था सुभाष, इसलिए कोई कुछ कहता भी नहीं था। अपने घर में सुभाष अपने पत्नी रूबी एवं एक बच्ची हुई उसके साथ रहते थे। एक दिन पत्नी जो है वो कहने लगी सुभाष बाथम से कि ऐसा है कि पूरा गांव हमसे और तुमसे खुन्नस मानता है और पता नहीं क्या हम लोगों ने इन लोगों का बिगाड़ लिया है। कोई सीधे बात नहीं करता है, कोई कुछ कहता नहीं है। तो इस बात को लेकर के और सुभाष के मन में एक योजना जागी और उसने कहा चलो ठीक है, अगर ये सब ऐसा नहीं करते हैं तो इन गांव वालों को कहीं ना कहीं से कोई सबक सिखाने का काम करेंगे। सुभाष के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना थी ये कि अपनी छोटी बेटी की, जो एक बेटी थी, छोटी थी, उसका बर्थडे मनाएंगे और बर्थडे में हम गांव के बच्चों को, लोगों को इनवाइट करेंगे। होता यह है कि बर्थडे पार्टी मनाई जाती है और 29 जनवरी, ये सच्ची वारदात की कहानी जो है, 29 जनवरी 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को 3 साल हो चुके थे सरकार में और ये 29 जनवरी की घटना है। उस दिन सुभाष और उसकी पत्नी के द्वारा गांव में जाकर के कहा जाता है कि अपने बच्चे को भेज दीजिए, मेरी बेटी का जन्मदिन है, छोटा सा जन्मदिन मनाएंगे और भेज दीजिए अपने। धीरे धीरे करके ये कह करके उस गांव के 23 बच्चे अपने घर में जमा कर लिए सुभाष और रूबी ने। अब ये घटना है 29 जनवरी, 2:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया था और लमसम 5 बजे एक व्यक्ति जो है गांव का, वो कहता है कि मेरे बच्चे को सुभाष बुला कर ले गए थे, अभी मेरी बेटी जो है सुभाष के घर से नहीं आई है। और वो बुलाने पहुंच जाते हैं। बेटी को बुलाने ज्यों ही गए, सुभाष के घर में लोहे का दरवाज़ा लगा था और लोहे के दरवाज़ा जो था उसमें होल था और ज्यों ही वो जाता है और दस्तक देता है, कुंडी खटखटाता है और कहता है सुभाष मेरी बेटी कहाँ है, मैं बेटी अपनी लेने आया हूँ। ये शब्द थे कि अंदर से एक फायर होती है और सीधे फायर वो उस व्यक्ति के लगती है और ज्यों ही बाल बाल वो
उस फायर से बचता है और चीखता और चिल्लाता है। जैसे ही चीखता चिल्लाता है गांव में बताता है और लोगों के मन में तब ये जागृत होता है कि सुभाष, कोई कहता है सुभाष मेरे घर आया था, कोई कहता है कि उसकी पत्नी रूबी मेरे घर आई थी, मेरे भी बच्चे को ले गई, गोलू गए, मोनू गए, सोनू गए। अब धीरे धीरे गांव में पूरे हल्ला हो जाता है। धीरे धीरे ये क्लियर होता है कि 23 बच्चों को सुभाष ने अपने घर में बंद कर रखा है। जब ऐसी कहानी होती है तो 112 नंबर को उसी गांव के लोगों द्वारा सूचना दी जाती है। 112 नंबर मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचते ही ज्यों ही आवाज देते हैं 112 नंबर के सिपाही और वरिष्ठ आरक्षी, उनके द्वारा ज्यों ही आवाज दी जाती है दूसरी फायर फिर कर देते हैं सीधे। अब सुभाष के द्वारा फिर फायर करने से भगदड़ मच जाती है और धीरे धीरे मामला जो है ये और बढ़ता चला जाता है। यह सूचना तुरंत थाने पर दी जाती है। मोहम्मदाबाद थाने के एसओ थे राकेश कुमार। राकेश कुमार मौके पर आते हैं अपने दल बल के साथ और ज्यों ही आगे जा कर के और दरवाजा खुलवाने का प्रयास करते हैं, अपना बल प्रयोग करने की ज्यों ही कोशिश करते हैं, उधर से एक हथगोला फेंका जाता है घर से। और जब वो घर के अंदर से एक हथगोला बाहर आता है जिससे एसओ राकेश कुमार और उनके हमराही सिपाही मौके पर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जब ऐसी सूचना मिलती है तो मौके के डीएम और एसएसपी, फर्रुखाबाद के डीएम, एसएसपी, सीओ और एसडीएम मौके पर आला अधिकारी पहुंच जाते हैं। और जब ये धीरे धीरे घटना आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे वहां पर हुजूम इकट्ठा हो जाता है। उस पास जो करथरिया गांव था उसके पास पड़ोस के लोग, जहां से लोग जो सुनते थे, जनप्रतिनिधि, नेता, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। धीरे धीरे दसियों हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई और समय हो रहा था, रात का 8 बज रहा था। 2 बजे से ये घटना, ये बर्थडे पार्टी शुरू होती है और रात के 8 बजे तक कोई अंत नहीं होता है। पूरा हाहाकार था कि मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। ये सूचना जब हेडक्वार्टर पहुंचती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका संज्ञान लेते हैं और तत्काल पुलिस के मुखिया, तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह को बुलाया जाता है। सीओ आवास पहुंचते हैं और वहां पर कहा जाता है कि किस काबिल ऑफिसर को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी जाए। वहीं पर नाम निकल करके एक आता है वरिष्ठ आईपीएस मोहित अग्रवाल, जो उस समय लखनऊ में आईजी थे। उनको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप मौके पर जाकर के और सभी 23 बच्चों को सकुशल बचाएं, चाहे जैसे बचाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब ज्यों ही आदेश होता है, चूंकि फर्रुखाबाद और कानपुर की काफी दूरी थी, जिसको आने में 3-4 घंटे का समय लगता, लेकिन उधर से आईजी मोहित अग्रवाल निकल चुके थे। उनके द्वारा जो एक उनके डायरेक्शन में एक टीम बनाई गई, उनको सबको मौके पर पहुंचने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि यदि एनएक्सजी कमांडो और एटीएस की जरूरत पड़ती है तो तत्काल है। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई थी योगी जी के द्वारा। मौके पर आईजी पहुंचते हैं और आईजी मोहित अग्रवाल द्वारा माइक से अनाउंस किया जाता है और उससे कहा जाता है कि क्या चाहते हो तुम। यही हो रहा था। मोहित अग्रवाल की बातों को सुन करके जो सुभाष की पत्नी थी वो बाहर निकल कर आई और बाहर निकलकर ज्यों ही आई
कुछ वो कह पाती, आईजी से कुछ सुना पाती, कि उस गांव की आक्रोशित भीड़ ने, उन बच्चों के परिजनों ने, लोगों ने उस रूबी को पकड़ लिया और इतना मारा कि जब तक वो मर नहीं गई। पुलिस के द्वारा बचाया गया, किंतु पुलिस असफल रही बचाने में। अस्पताल लेकर के गई, वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इधर सुभाष बाथम जो अकेला बचा था, वो बराबर फायर कर रहा था। आईपीएस मोहित अग्रवाल जी को यह समझ नहीं आ पा रहा था कि कितनी गोलियां इसके पास है, क्या व्यवस्था इसने कर रखी है। इसको लेकर के कई टुकड़ों में अपनी टीम बनाई और निशाने पर रख लिया गया। जितने भी अच्छे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सीओज लगे थे, वो लोग सभी निशाने पर थे, किसी न किसी तरीके से इन बच्चों को बचाया जाए। होता क्या है कि आईपीएस मोहित अग्रवाल के बातों से में आकर के और बात करने को तैयार हो जाता है सुभाष बाथम। सुभाष बात करने जा रहा था। सुभाष बाथम ने कहा कि इन गांव वालों ने, जब से मैंने शादी की है तब से हम लोगों का जीना हराम किए हुए हैं। किसी प्रकार से हम लोग चाहे जितना अच्छे से इन लोगों से बात करें, कुछ करें, लेकिन ये लोग हमसे इतनी ईर्ष्या, इतना जलन मानते हैं। तो इसके तहत मैं अब मुख्यमंत्री योगी जी से मांग करता हूं कि 23 बच्चों के एवज में 23 करोड़ रुपए दें मुझे, और इसके अलावा मेरे ऊपर जो भी मुकदमे लिखे हैं वो वापस लिए जाएं, तब मैं इन बच्चों को छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पसीने छूट रहे थे। सीधा जो यहां से बताया जा रहा था कि क्या घटना हो रही है मौके पर, क्या कहानी इस समय चल रही है, फिल्मी स्टोरी की तरीके से ये करथरिया गांव की कहानी सीधे मुख्यमंत्री जी देख रहे थे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री के वहां से एक ऐलान होता है कि यदि बच्चों को सकुशल बचाया गया तो 10 लाख रुपए का इनाम उस पुलिस टीम को दिया जाएगा। और होता यही है, जिस मिशन के लिए आईजी मोहित अग्रवाल जी को लगाया गया था, और वो कहीं न कहीं से पूरा हो गया। ज्यों ही सुभाष बाथम बाहर आता है और त्यों ही निशाना लगाए पहले से बैठे जांबाज सिपाही गोलियों से सुभाष बाथम को भून देते हैं। कितनी गोलियां लगी ये कोई समझ नहीं पाया और वहीं पर ढेर हो गया। सभी बच्चों को सकुशल बचाया गया और उसमें जो एक बच्ची बची वो थी इसी अपहरणकर्ता सुभाष बाथम और रूबी की बेटी थी, जिसको मोहित अग्रवाल जी ने कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की मैं ले रहा हूं। उन्होंने जब ये कहा तो उसकी जो बुआ थी लड़की की, उसने कहा मेरे घर रहेगी। और आज भी जो सूचना है कि मोहित अग्रवाल जी आज भी उस बेटी में को जो पढ़ाते लिखाते हैं वो पूरा पैसा उसके घर तक भिजवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आईजी मोहित अग्रवाल को एवं उनकी पूरी टीम को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देती है। ये इस तरीके से इस घटना का अंत हुआ और बुराई का भी कहीं ना कहीं से अंत हुआ। इस घटना को सुनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ, मैं किसी को बदनाम करने का काम कर रहा हूँ। जो सच्ची घटना हुई वो मैंने सुनाने का काम किया। अगली सच्ची वारदात की कहानी लेकर के पुनः आप सभी दर्शकों के बीच आएंगे। आप सभी दर्शकों का प्यार मिलता रहे, यही मैं इच्छा प्रकट करता हूं। और तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।